भाग्य आपका भी साथ नहीं दे रहा। चाहते आप कुछ और है और हो जाता कुछ और है। आप अपने मन में बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं और उस पर परिश्रम भी शुरू कर देते हैं, कार्य करना भी शुरू कर देते हैं, परंतु जिस दिशा में उस कार्य को जाना चाहिए उस दिशा में वो नहीं जाता। आपकी योजनाएं सही है, परिश्रम सही है, समय भी सही है, फिर कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है? किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं तो वो कहते हैं आपका गुरु भी मजबूत है, आपका शुक्र भी मजबूत है, आपका बुध बहुत स्ट्रांग है, इस वक्त आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बहुत सफलता मिलेगी। पर हो कुछ ऐसा नहीं रहा। आप डेली हॉरोस्कोप देख रहे हैं, राशिफल देख रहे हैं, अपनी राशि के अनुसार जातकों को देख रहे हैं, बहुत धन लाभ होने वाला है, ये वर्ष बहुत अच्छा है, ये माह बहुत अच्छा है, तो आपके लिए क्यों नहीं अच्छा है? काम बनते दिखा तो रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स, फिर मेरा काम क्यों नहीं बन रहा? परिश्रम तो मैं भी भरपूर कर रहा हूँ। मैं लाखों मांगता हूँ तो करोड़ों क्या मिलेंगे, हजारों भी नहीं मिलते हैं। पूंजी भी डूब जा रही है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा, घर में पत्नी से कलह कलेश हो रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। आज मैं आपको एक रहस्य बताने वाली हूँ। ना 1 रुपए का खर्च, और वो चीज भी आपके पास ही है, स्वयं आपकी नाभि। हर मनुष्य का शरीर जो बना हुआ है वो किसी न किसी कारण से बना हुआ है। ईश्वर ने हमें यूं ही 2 हाथ नहीं दे दिए, 2 आंखें नहीं दे दी जिसमें पानी भरा होता है। आंखों का जो पलक होता है यह भी किसी कारण से है, बिना पलकों के हम देख नहीं पाएंगे किसी को। हमें होठ मिले हैं, दांत मिले हैं, जिह्वा मिली है, तभी हम बोल सकते हैं। जुबान ना हो तो इंसान अपनी बातें बोल ना पाए। तब सोचो हमें नाभि क्यों मिली? उसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है मनुष्य। हमारा तो जन्म ही नाभि से हुआ है। जब संतान का जन्म होता है नाभि के माध्यम से माँ से जुड़ा होता है। माँ खाना खाती है, बच्चा पलता है पेट में, माँ पानी पीती है, बच्चा पानी पीता है, वो जो अच्छी बातें सुनती है बच्चा भी सुनता है, नाभि के माध्यम से। तो जब हम सृष्टि में आए तब परमात्मा से भी तो हम नाभि के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हाथों से तो नहीं जुड़े, ना पैरों से जुड़े। ये वो रहस्यमयी स्थान है मनुष्य के शरीर में जिसके महत्व को मनुष्य भूल जाता है। वो स्थान ही ऐसा है जिसका कोई कार्य भी नहीं। हाथों पैरों का इस्तेमाल, आंख बाल का इस्तेमाल हम रोज कर रहे हैं, परंतु नाभि एक गुप्त अंग की तरह ढकी हुई रहती है, नाजुक सी चीज है जिसके महत्व को हम उतना नहीं समझते। नाभि का बहुत पौराणिक वैदिक महत्व है। पुराने जमाने के लोग कई ऐसे उपचार करते थे जो अपने नाभि के माध्यम से करते थे। कई प्रकार के तेल आते थे, कई प्रकार के औषधि आते थे जिन्हें नाभि के माध्यम से मनुष्य को दिया जाता था, लगाया जाता था, और मनुष्य 100% ठीक हो जाता था। चाहे आपके शरीर में बहुत भयंकर पीड़ा हो, आपके मस्तिष्क में डिप्रेशन की बीमारी हो, आपको आप स्थिर पर गए हो, जीवन में ऊर्जा खत्म हो गई हो, यह सब इलाज नाभि के माध्यम से होती थी और आज भी होती है। यह एक रहस्यमयी चीज है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण भी प्रतिदिन उनकी नाभि में तेल से मसाज होता था। बोलो तो संसार भर में भगवान श्री कृष्ण से आकर्षक कोई है जिन्हें चेहरा देखने मात्र से हम खुश हो जाते हैं? तो कोई तो बात होगी क्यों वो अपनी नाभि पर रोज तेल लगाते थे। चलिए नाभि से जुड़े कुछ रहस्य बताती हूँ। लाखों मांगोगे तो करोड़ों में खेलोगे। प्यार चाहिए, शादी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, दौलत और संसार भर का सुख चाहिए, तो इससे जुड़े रहस्य की चीज तुम्हारे पास है। कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। कोई एस्ट्रोलॉजर से इस वक्त अभी तुम्हें कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं। पूंजी तुमने लगा दी है, दुकान नहीं चल रही, चलो तुम्हारे नाभि के माध्यम से आज तुम्हें सफलता दिलाते हैं। प्रथम जान लो मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखें। अन्य कोई समस्या हो तो भी लिखें और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। समस्याएं बोलने से समस्याएं घटती हैं। चलिए प्रथम उपाय बताती हूँ। यदि प्यार में कमी है आपके जीवन में, दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा, शादीशुदा है पर पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध नहीं स्थापित हो पाता, दोनों अजनबी की तरह एक जगह रहते हैं, झगड़े झंझट करते हैं, परंतु प्यार जितना होना चाहिए उतना नहीं है, या आप प्रेमी और प्रेमिका हैं
आपके प्रेमी का प्रेम आपको नहीं मिलता, आपकी प्रेमिका भी आप में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती। प्रतिदिन स्नान करें, अपनी नाभि को अच्छे से साफ करें, सफाई रखें, बिल्कुल गंदा उसमें ना जमने पाए। वे ग्रह बहुत बिगड़ जाते हैं, दोष बहुत लगता है ग्रहों का। स्नान करने के बाद हल्दी और पानी घोल लें, थोड़ा सा एक चम्मच में जल घोल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर घोल लें। खड़ी हल्दी हो तो पीस के घोल ले थोड़ी सी, और अपने इस उंगली से, कनिष्ठा उंगली के बगल वाली उंगली से जिससे तिलक हम देते हैं, उसी उंगली से नाभि पर हल्दी और जल का तिलक दे। हल्दी और जल, गुरु शुक्र चंद्रमा तिलक दें, और ये प्रतिदिन करें। केवल इतना करने मात्र से पति पत्नी के कलह खत्म हो जाएंगे, आपको दाम्पत्य सुख मिलेगा। चलिए, लखपति करोड़पति बनना है, छोटा सा प्रयोग। दुकान नहीं चल रही है आपकी, करोड़ों रुपए कमाने की इच्छा है आपके मन में, लाखों में खेलने का इच्छा है, तो बस एक काम करें, एक डिबिया में जल और केसर घोल ले। गुरुवार के दिन से प्रारंभ करें, एक डिबिया में जल और केसर घोल ले। थोड़ी देर केसर को जल में डुबा रहने दे, वो फूल जाए तो उसे सेक कर ले, बिल्कुल केसर का जो कलर है उस जल में आ जाएगा। प्रतिदिन स्नान करने के बाद जब पूजा पाठ आप करते हैं तो केसर वाले इस जल को अपनी नाभि पर 3 बार तिलक लें। ऐसे कि किसी पवित्र स्थान पर आप तिलक लगा रहे हो, कितनी आस्था जागती है हमारी। जैसे हम अपने मस्तक पर भी तिलक लगाते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है उस क्षण आस्था से। तो नाभि को इतना ही पवित्र समझिए, जल और केसर का तिलक अपनी नाभि पर 3 बार दें, और ऐसा नित्य करें, प्रतिदिन करें। जो भाग्य बदलेगा ना तुम्हारा, तुम स्वयं नहीं सोच पाओगे। लाखों मांगोगे तो करोड़ों में खेलोगे, इतना धन आकर्षित कर पाओगे अपनी ओर, इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें। यकीन ना हो, बस करना प्रारंभ कर दो। खुद लिखोगे आकर मेरे कमेंट सेक्शन में। यदि लंबे समय से तुम्हें शारीरिक पीड़ा सता रही हो, बहुत परेशान रहते हो तुम, पेट संबंधी गड़बड़ हो, मस्तिष्क संबंधी गड़बड़ हो, लंबे समय से परेशान हो, तो तरह तरह के तेल और तरह तरह की औषधि नहीं लानी। केवल सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए, लेकिन कोई मिलावट वाली नहीं। कच्ची घानी का जो सरसों का तेल आता है, आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद और रात्रि को सोने से ठीक पहले अपनी नाभि पर 1 बूंद सरसों का तेल गोल गोल घुमाकर लगाना प्रारंभ कर दें। जैसे भी शारीरिक पीड़ा हो तुम्हें, तुम उससे मुक्त हो जाओगे। प्रथम आराम होने लगेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। कुछ और औषधि लाने की जरूरत नहीं। सरसों का तेल एक जादुई चीज है। एक तो उसका मालिक ही शनि और गुरु दोनों है, और नाभि पर जब ये जाता है तो फिर तुम्हें भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो नाभि एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे पास होती है, पर हम उसका सम्मान नहीं करते। यदि सही से इस्तेमाल करो इन चीजों का, तो जो चाहोगे हर भौतिक सुख मिलेगी तुम्हें, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी तुम्हारे जीवन में। अपना अनुभव मेरे साथ भी साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।